इस दुनिया में देना सीखो। सूर्य सबको रोशनी देता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। याद रखना, देने वाले को सम्मान मिलता है। समुद्र सभी नदियों से पानी लेता है, लेता है, लेता है, तो समुद्र का पानी खारी हो जाता है, नमकीन हो जाता, पीने लायक नहीं रह जाता है। याद रखना, लेना ही लेना सीखोगे तो तुम खारी हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, किसी के प्रयोग लायक नहीं रह जाओगे। यदि देना भी सीख लोगे तो सबको रोशनी दे दोगे, संसार उजाला हो जाएगा। इसलिए देना सीखो, और जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं जितना ज्यादा ज्ञान बांटता हूं, ज्ञान देता हूं ना, मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है। धन दान करो तो धन भी बढ़ता है, वस्त्र दान करो वस्त्र बढ़ता है, रक्त दान करो तो नया रक्त शरीर में निर्मित होकर के बढ़ जाता है। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, निकलकर बाहर आती है, देखती है कि एक साधु बहुत देर से यमुना नदी की धारा में जल में बैठा हुआ नहा रहा है। द्रौपदी ने कहा, ए बाबा बाहर निकलो, मैं आपके चरण छू लूं, प्रणाम कर दूं। भारत देश में चरण छूने की बहुत बड़ी परंपरा है, और चरण छूने से बढ़ करके और कोई सम्मान नहीं होता। याद रखना, कोई भी महान पुरुष हो, देवी देवता हो, भगवान हो, चरण लास्ट है। चरण छूकर मस्तक में लगा लिया। महात्मा ने कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, नदी के जल के अंदर ही रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा संत कभी कभी मिलते हैं, आओ बाहर चरण छू। कोई महिला या कोई पुरुष जब किसी संत को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो समझ लेना उसको इंसान के रूप में नहीं प्रणाम करता है, उसको भगवान के रूप में देखकर प्रणाम करता है। इसलिए संत को भगवान से भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। संत ने कहा, क्षमा करना बेटी, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए। संत तो निश्चिंत था, ढंग से कपड़ा नहीं रखा, किनारे रखा, हवा आई झोंका में कपड़े नदी की धारा में गिर गए, बह गए। अब संत महात्मा लंगोटी पहनकर अंदर बैठा है, नंगुआ बाबा। निकले तो कैसे निकले, शर्म लग रही। संत ने कहा, मैं नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा कपड़ा नहीं है। द्रौपदी उस समय सफेद साड़ी पहनती थी। मैं कहूंगा कभी कभी महिला को भी सफेद रंग की साड़ी भी पहनना चाहिए, किनारा थोड़ा रंगदार हो, बाकी व्हाइट पहन कर देखो। हफ्ते में एक दिन, 7 दिन हफ्ते में होते, 7 कलर की साड़ी रखो। और गुरुवार को गुरु का दिन है, गुरु की पूजा करो, सफेद रंग की किनारी रंगदार बस साड़ी पहनकर पूजा करो। ये कपड़े के रंग का प्रभाव भी तुम्हारे मन पर पड़ता है, ये साधारण चीज नहीं। द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर रख देती है, एक पत्थर के नीचे दबा देती है। महात्मा मैं जा रही हूं, आप समय मिले तो इस कपड़े को पहन लेना। साड़ी के थोड़े से टुकड़े से अपनी लाज बचाना, शेष साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। महात्मा ने कहा, ए बेटी मैं आशीर्वाद देता हूं, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, मेरी तपस्या का पुण्य लग जाए। तेरी लाज कोई छीन नहीं सकता है, तेरी इज्जत कोई छीन नहीं सकता है, चाहे जितना ताकतवर। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश करता है इसकी साड़ी खींचो,
द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक जाता, ढेर लग जाता है और साड़ी का कपड़ा खत्म नहीं होता। आकाशवाणी होती है, दुशासन फालतू मेहनत मत कर, ये महात्मा का आशीर्वाद है। इस बेटी ने, द्रौपदी ने महात्मा की इज्जत को बचाया था, सम्मान को बचाया था, इसलिए महात्मा के आशीर्वाद से इसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता है। वस्त्रदान तुम्हारे वस्त्रों की उन्नति करता है। अन्नदान से अन्न बढ़ता है, धन दान से धन बढ़ता है, ज्ञान दान से ज्ञान बढ़ता है। साहिब बंदगी और प्रेम दान से प्रेम बढ़ता है, बुद्धि दान करने से बुद्धि बढ़ती है। और याद रखना, भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है। आज हमारे इस सभा में ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, एक एक भक्त ने सैकड़ों लोगों को भक्ति से जोड़ा है, उनको भी भक्ति दान किया है, भक्ति सिखाई है, भक्ति दिया है कि तुम भी गुरु के प्रवचन सुनो, उनकी भक्ति करो। और जिन्होंने भक्ति दूसरों को प्रदान करने में अपना योगदान किया है, उनकी भक्ति 1000 गुना बढ़ती चली गई। प्रचारक भक्त हैं। इसी श्रृंखला में हमारे परम भक्त श्री सुनील भारती जी खड़े हो, गंभरिया के निवासी। आपने हजारों लोगों को भक्ति सिखाया, भक्ति दान दिया, गुरुदेव से जोड़ा है, मोबाइल से प्रवचन सुना देते और बता देते तुम भी सुनो। गुरु के जन्मोत्सव 20 अक्टूबर को आपने बहुत बड़ा भंडारा किया था। आपकी भंडारा में बहुत सहयोग करने वाले सभी टीम उनकी, हरे राम खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जितना। हाँ, गंभरिया वाले देखो कितना, सिंहेश्वर के टेलर साहब, ये गंभरिया के लोग, खीर का भंडारा चला, हजारों लोगों ने खाया। और 2023 में प्रोग्राम होगा। भक्ति दान करने से भक्ति बढ़ती है। याद रखना, प्रेम दान करने से प्रेम बढ़ता है। और प्रसन्नता दान करने से प्रसन्नता बढ़ती है। किसी को तुम कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम खुश होकर के बोल तो सकते हो। ऐसा मुंह बना करके बैठते हो, लगता है कोई भूत प्रेत आया है। थोड़ा मैं हांगकांग में गया था, तो हांगकांग के मूल निवासी लोग, मैं एक कुर्सी पे बैठा था तो हंस रहा था, फालतू हंस रहा था। मैं फालतू भी हंसता, कोई कारण था नहीं, ऐसे दांत निकाल के। तो 2 पति पत्नी आए, हांगकांग के मूल निवासी, बोले आपका फोटो लेना चाहता हूँ। हमने कहा पूछना चाहिए कि ले लेना चाहिए, तुरंत ले लो। हाँ, इमीडिएट फोटो निकालो, फटाफट। फट से लिया फोटो। बोले साथ में बैठ के लेना चाहता हूँ। हमने कहा आ जाओ, कम हियर प्लीज, मेरे पास बैठो। हाँ बैठ गए, फोटो लिया। तो हमने पूछा उनसे, ये फोटो लेने की डिज़ायर तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुआ, वाई डिज़ायर फोटो? तो उसने बताया कि आप हंस रहे थे, खुश रहे थे, तो ऐसा हमको अच्छा लगा कि इनका फोटो ले लो। अरे ये एक्टर क्या करते हैं, ये भी यही तो एक्टिंग करते हैं। तो तुम घर में सुबह से शाम तक एक्टिंग करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना घर ही महान धन्य हो जाएगा। खुश रहना सीखो, सही काम करना सीखो। और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है। खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है। खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है। खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है। खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है। खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश